हेलो फ्रेंड्स, रेशियो निकालना तो हम सभी को आता है, लेकिन आज हम लोग रेशियो के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को देखते हैं ताकि रेशियो के जो क्वेश्चंस हो तो वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि a रेस टू b दिया हुआ रहता है, b का c के साथ रेशियो दिया रहता है और c रेस टू d समथिंग रेशियो दिया रहता है और हमसे पूछा जाता है कि a रेस टू b रेस टू c रेस टू d ये आपस में किस प्रकार रेशियो में होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल मेथड देखते हैं, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमको दिया हुआ हो a रेस टू b समथिंग दिया हुआ हो 2 रेस टू 1, b रेशियो c दिया हुआ हो 2 रेस टू 3 और हमसे पूछा जाए a रेस टू b रेस टू c ये आपस में किस प्रकार रेशियो में होंगे। तो b देखिए, यहाँ पे b देखिए कि b जो है यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। अब यहाँ पे b की वैल्यू 1 है और यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, तो अगर यहाँ पे भी b की वैल्यू 2 कर लिया जाए तो ये आपस में रेशियो में लिख सकते हैं। तो इस 1 को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये a रेस टू b क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे दिया हुआ है b रेस टू c, ये कितना दिया हुआ है 2 रेस टू 3। तो जब हमको a रेस टू b रेस टू c निकालना है तो ये आपस में रेशियो में हो गए। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो ट्रिक से करने के लिए a रेस टू b रेस टू c तीनों को एक साथ लिख देंगे और a रेस टू b कितना हुआ है 2 रेस टू 1 दिया हुआ है, b रेस टू c कितना दिया हुआ है 2 रेशियो 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, c जो है b के पास में है और b की वैल्यू कितनी है 1, तो c के जगह पे भी इसको 1 रेशियो ले लेंगे। और यहाँ जो a है, a किसके पास में है b के पास में है और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो a की जगह भी 2 ले लेंगे। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 रेशियो, 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, 1 रेशियो 3 कितना हुआ 1 इंटू 3 3। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि a रेस टू b हम लोगों को दिया हुआ है 2 रेस टू 3 और b रेस टू c दिया हुआ है 2 रेशियो 1। अब इसको आपस में रेशियो में फाइंड आउट करना है, a रेस टू b रेस टू c। तो इसको कैसे करेंगे, a b c तीनों एक साथ लिख लेंगे और a रेस टू b कितना दिया हुआ है 2 रेशियो 3, b रेशियो c कितना दिया हुआ है 2 रेशियो 1। अब ये c जो है ये b के पास में है और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो 3 ले लेंगे। और यहाँ पे a जो है किसके पास में है b के पास में और b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 ले लेंगे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 गुना 2 6, 3 गुना 1 3, तो ये आपस में 4 रेस टू 6 रेस टू 3 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ हो a रेस टू b, ये दिया हुआ है 1 रेस टू 2, इसके बाद b रेस टू c ये दिया हुआ है 3 रेस टू 2, यहाँ दिया हुआ है c रेस टू d ये दिया हुआ है 2 रेस टू 3 और हम लोगों से पूछा गया है कि a रेस टू b रेस टू c रेस टू d ये आपस में किस प्रकार रेशियो में होंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस चारों को आपस में रेशियो में लिख देंगे। अब a रेस टू b कितना दिया हुआ है 1 रेस टू 2, b रेस टू c कितना दिया हुआ है 3 रेस टू 2, c रेस टू d कितना दिया हुआ है 2 रेस टू 3, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए c और d जो है ये किसके पास है b के पास है, ठीक है। अब b की वैल्यू कितना है 2, तो c की वैल्यू कितना ले लेंगे 2 और d की वैल्यू
डी जो है सी के पास में है तो डी का वैल्यू भी 2 ले लेंगे। अब ये जो डी है सेकेंड लाइन में ये किसके पास में है सी, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ 2 ले लेंगे। और ये ए जो है ये जो खाली है यहाँ पे किसके पास में है बी, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो ए की जगह भी 3 ले लेंगे। अब ये जो बी है ये थर्ड लाइन में ये किसके पास में है सी के पास में, और यहाँ पे सी की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी 2, और ए जो है फिर बी के पास में है और बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ए की जगह 2 ले लेंगे। कहने का मतलब कि जो पास वाला है वही ले लेंगे। अब इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 गुने 3 3, 3 दूनी 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। तो ये इस प्रकार से रेशियो में होगा। अब इसको हम लोग काट भी सकते हैं, तो 3 से 2 मरतबे हो जाएगा, 3 से 4 बार में कट जाएगा। इसको 3 से नहीं काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 से 3 बार, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 6 बार। तो a रेज टू b रेज टू c रेज टू d ये जो हो जाएगा आपस में 3 रेज टू 6 रेज टू 4 रेज टू 6 ये हो जाएगा। हम लोग इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर a रेज टू b प्लस c दिया हुआ है, जैसे कि a 1 रेज टू 3 दिया हुआ है और b रेज टू a प्लस c दिया हुआ है, ये कितना है 1 रेज टू 2, और हम लोगों से पूछा गया है कि a रेज टू b रेज टू c ये किस प्रकार से रेशियो में होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए यहाँ पे a है, b है, c है, इन तीनों के आपस में ऐड करेंगे तो a प्लस b प्लस c, ठीक है, ये कितना होगा 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कि a प्लस b प्लस c ये कितना आया 4, b प्लस a प्लस c इसको लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c ये कितना आया 3, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, इसको बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 तिया 12, 3 चौका 12, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई, तो a रेज टू b प्लस c जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 गुना 1 3, 3 दिया 9। अब यहाँ पे लिख लेंगे b रेज टू a प्लस c ये हो जाएगा 4 गुने 1 4 और 4 गुने 2 8 ये हो जाएगा। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है a रेज टू b रेज टू c। अब ये आपस में बराबर हो गए, 9 3 12 और 8 4 12 ये आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो a रेज टू b रेज टू c हमको निकालना है, तो a की वैल्यू जो है ये कितनी है 3, ठीक है, और b की वैल्यू जो है ये कितनी है 4, ठीक है। अब a प्लस b प्लस c ऊपर वाले को ऐड करें या नीचे वाले को ऐड करें, 9 3 12 या फिर 8 4 12, ठीक है। a हमको 3 आ गया, b हमको 4 आ गया और c हमको निकालना है, तो 7 प्लस c ये कितना आएगा 12, तो c कितना आएगा 12 माइनस 7 ये आएगा 5, तो यहाँ पे 5, यानी कि a रेज टू b रेज टू c ये जो होगा ये 3 रेज टू 4 रेज टू 5 होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि a रेज टू b प्लस c दिया हुआ है 1 रेज टू 3 और दिया हुआ है b रेज टू a प्लस c ये दिया हुआ है 1 रेज टू 4 और हमसे पूछा गया है a रेज टू b रेज टू c ये क्या होगा। तो इसको निकालने का तरीका है जैसे कि a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, नीचे वाले को ऐड कीजिए तो a प्लस b प्लस c ये कितना हुआ 1 प्लस 4 ये कितना हुआ 5। अब इस दोनों को इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को 5 से और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 5 चौका 20 5 चौका 20, यानी कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a रेज टू b प्लस c, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुने 1 5 5 तिया 15 हो गया,
अब b रेज टू a प्लस c, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1 4, 4 गुने 4 कितना 16। अब हमको निकालना है a रेज टू b रेज टू c, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a है, a की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे b है, b की वैल्यू कितनी है 4। अब हमको c चाहिए, तो a प्लस b प्लस c ये कितना है 20। जैसे कि देख सकते हैं ऊपर वाले को ऐड करेंगे 15 प्लस 5 ये भी आएगा 20, 16 प्लस 4 20। कहने का मतलब a प्लस b प्लस c का वैल्यू जो है वो 20 है। और हमको a का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है 5, b का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो गया है 4 और c का हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो 9 प्लस c ये कितना हुआ 20, तो c कितना हुआ 11। कहने का मतलब c जो होगा 11। तो ये हम लोगों का रेशियो होगा। तो ये था शॉर्ट ट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग रेशियो को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके आगे की ट्रिक्स किसी और वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।